दोस्तों, कौन सा कंट्री में ज़्यादा सैलरी मिलता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है और कहाँ जाना यानी कौन सा कंट्री जाना सबसे बेहतर होता है, आज हम इस बाबत में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको कोई प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताने वाला हूं कि अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो कौन सा देश में आपको ज़्यादा इनकम होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं बाहर जाने का यानी विदेश में जाके जॉब करने का, तो सबसे पहले ख्याल जो आता है वो है सैलरी, इनकम। और बहुत लोगों का ये कमेंट भी था और रिक्वेस्ट भी था कि सर कौन सा कंट्री में जाने से ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सा कंट्री में ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का बहुत नज़दीक मालदीव्स। अगर आप मालदीव्स जाते हैं दोस्तों तो आपका सैलरी $350 से लेके $400 तक आपको बेसिक सैलरी मिलता है। इसके अलावा सारे फैसिलिटीज मिलते हैं जैसे कि फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, सभी प्रकार का सुविधा मिल जाता है। और बात करें इसके अलावा इनकम का, तो आपको टिप्स, सर्विस चार्ज मिलता है। सर्विस चार्ज लगभग आपको 400 से 500 और 1000 तक मिल जाता है रिसोर्ट में। अगर आप होटल जाते हैं तो 300 से 400 ही मिलता है। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो 100 से 150 या $200 तक आपको मिलता है। तो लगभग आप मिनिमम 60 से 70 हज़ार रुपये से लेकर के कम से कम 1.5 लाख तक कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप मालदीव में जाकर काम करते हैं। और खर्चा ज़्यादा भी नहीं होता, खर्चा यहाँ से 1.5 से 2 लाख के अंदर में खर्चा पूरा हो जाता है प्रोसेसिंग का। इससे थोड़ी दूर बात करें सिंगापुर का। सिंगापुर एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। आप जानते ही होंगे दुनिया का हर बड़े बड़े कंपनी का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो सिंगापुर में है। इस वजह से सिंगापुर अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो वहां भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। छोटा से छोटा जॉब में जाते हैं अगर इस पैसा को मिल जाता है तो आपका जो सैलरी दोस्तों 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का होता है। हालांकि यहाँ कंपनीज एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि यहाँ पर एकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहता है। अभी आफ्टर कोविड, पहले मिलता था, ठीक है, और यहाँ पर खाना भी कंपनी मुहैया कराती। तो अगर आपका प्लान है सिंगापुर जाने का तो सिंगापुर भी एक अच्छा चॉइस है। इसके बाद हम बात करें यूरोपियन कंट्री का, लेट्स से माल्टा का। बहुत लोग जानना चाहते हैं माल्टा। तो माल्टा में दोस्तों आपका सैलरी लगभग 800 से 900 यूरो मिल जाता है, लेकिन माल्टा में भी आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता। माल्टा एक टूरिस्ट कंट्री है, तो एक और छोटा देश है, ठीक है, एक आइलैंड टाइप का है। तो इस वजह से यहाँ भी बहुत ज़्यादा जगह का क्राइसिस होता है और महंगा होता है। लगभग आपको 300 यूरो तक खर्चा करना होता है सिंगल एकोमोडेशंस के लिए। और बात करें यहाँ पर सेविंग्स का, तो अगर आपने ओवर टाइम किया या फिर आपको सर्विस चार्ज या टिप्स मिल जाते हैं तो लगभग आप 1000 से 1200 यूरो सेव कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हैं माल्टा में खर्चा काट करके। बात करें पोलैंड का, तो पोलैंड दोस्तों, पोलैंड भी एक अच्छा कंट्री है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कंट्री है, लोग भी अच्छे हैं। और यहाँ भी अगर काम करते हैं तो आप लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आपका बेसिक रहता है। क्या कितना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो आपको ओवर टाइम यहाँ भी करना होगा, तभी जाके आप 1 से 1.5 लाख तक कमा सकते हैं महीने में। बात करें क्रोएशिया का, तो क्रोएशिया भी एक बेहद सुंदर कंट्री है। रिसेंटली वो शेंजन कंट्री में आया हुआ है दोस्तों, शेंजन जोन में आया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर इनकम का, तो यहाँ पर आपको 800 से 900 यूरो मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिल जाता है कंपनी की तरफ से। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर कितना पैसा बचा सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा ओवर टाइम, ठीक है, तभी जाके आप पैसा बचा सकते हैं। तो लगभग यहाँ आप आराम से 1 लाख से 1.5 लाख बचा सकते हैं अगर आप हार्डवर्क करते हैं। अन्यथा अगर आपने कहीं भी कंट्री में गए और हार्डवर्क नहीं किए, ओवर टाइम नहीं किए, तो आप मिनिमम 60-70 तो बचा ही सकते हैं। बात करें ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया भी सेम है, ठीक है, न्यूजीलैंड भी सेम है, फिनलैंड भी वहाँ इतना कमा सकते हैं। फिनलैंड में थोड़ा आप ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। बात करें यूके का, तो यूके का सैलरी लगभग दोस्तों 2 से 2.5 लाख और 3 लाख होता है, लेकिन यहाँ आपको एकोमोडेशन खुद का देना होता है। अगर आपने एकोमोडेशन में खर्चा किया तो खर्चा आपको लग जाएगा इंडियन रुपये के हिसाब से 40 से 50 हज़ार रुपये, ठीक है। यहाँ भी खाना फ्री मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तो लगभग आप 2 से 2.5 लाख बचा सकते हैं अगर आप यूके जाते हैं। तो लगभग मैंने बहुत सारे कंट्रीज का बता दिया कि कहाँ पर आप कितना सेविंग्स कर सकते हैं। सेविंग का मूल मंत्र है दोस्तों, अगर आपका कोई बैड हैबिट्स नहीं है, जैसे ड्रिंकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग है, इसके अलावा कोई और अलग खर्चा है, अगर वो सब खर्चा नहीं है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और बहुत
बचा सकते हैं। अगर बात करें बचाने की, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि आपका हैबिट्स मुझे पता नहीं है, आपका क्या क्या हैबिट्स है, ठीक है। अगर आपका जैसे अल्कोहल अगर कंज्यूम नहीं करते होंगे, स्मोकिंग नहीं करते होंगे, इस तरह का कोई अगर हैबिट्स नहीं है आपका, तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा इनकम करके बचा सकते हैं पैसा। बाकी तो डिपेंड करता है आपका मेहनत और आपका लगन के ऊपर, आपका समय के ऊपर। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जिनको भी ये डाउट्स था कि अगर हम फॉरेन कंट्री जाते हैं तो कितना पैसा कमा करके कितना बचा सकते हैं, अगर इंडिया में बात करें, इंडिया का थोड़ा बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया में काम करते हैं आप, तो लगभग आपका सैलरी जो है दोस्तों 15 से 20 और 20 से 25 हज़ार होता है। लेकिन यहाँ पर और अलग से कोई फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर अगर आप 25,000 रुपये कमाते हैं महीने में, तो कितना बचा सकते हैं ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा शहर से हैं। जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। कोलकाता में खर्चा कम होता है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हैदराबाद बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। और बात करें चेन्नई का, तो वहाँ थोड़ा कम खर्चा होता है, कोलकाता में और कम खर्चा होता है। लेकिन आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आपका सैलरी 15 या 20 हज़ार होगा, तो आप कितना % पैसा बचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो विदेश का जितना ही बारे में बताया, इनकम और सेविंग्स का, तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हैं और कोई सजेशंस हैं कि कितना बचा सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, लावण्य ग्लोबल करियर प्लान। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।